नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अपनी चुनावी यात्रा में वाराणसी में हैं और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बिरला हॉस्टल है और यहाँ के ये सारे छात्र हैं। विद्यालय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 10 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के नाम गिनाएंगे तो उसमें से काशी विश्वविद्यालय का नाम जरूर आएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ से बड़े पदों पर रहे हैं और उन्होंने सेवाएं दी हैं। वर्तमान में भी वो बड़े पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। हम अपनी चुनावी यात्रा में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और 2024 चुनाव को लेकर के उनसे बातें कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर छात्र हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर के उनकी राय क्या है। ये स्टूडेंट्स हैं तो पहले स्टूडेंट्स की ही बात की जाए कि 2024 चुनाव को लेकर के छात्रों की एक्सपेक्टेशंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज से। सबसे पहले कौन बात करेंगे आप लोगों में से? आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। स्टूडेंट की जो उम्मीदें हैं उस पर तो एक खरे उतरते नहीं। अब भाई माहौल है मोदी जी का, मोदी में देश है तो गंगा पार लग जाना है। नहीं तो आप जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं आपको अवगत कराऊं कि इसी कैंपस में 38 दिन तक बच्चे इस बात के लिए धरना देते रहें कि हमारी नेट की फेलोशिप बढ़ाई जाए। और आपको महोदय बता दूं कि नेट जो लड़का पीएचडी करता है उसकी फेलोशिप 8,000 रुपया है और नरेगा को 9,000 रुपया भी महीना मिलता है। सोचिए, इनके नज़र में शिक्षा का स्तर मजदूर से भी कम है। तो इतने दिन से सरकार हो गई हर साल फी बढ़ा देना। 6 दिन पहले अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 46% फ़ी इंक्रीज़ हुआ है। हम लोग यहाँ बीए पढ़ें, एमए पढ़ें, हर साल पिछले साल इन्होंने फ़ी बढ़ाई, इस साल भी फ़ी बढ़ाया। तो अब तो जो एक माहौल है मोदी में उसमें तो पार लग ही जाना है। हमको लगता है कि लग जाए। क्या लगता है, माहौल है इस वजह से इस बार फिर से बीजेपी पार लग जाएगी? नहीं, इस बार तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि सारा पार्टियां जो है कि एक हो रही हैं। एनडीए जो है और जैसे इंडिया जो गठबंधन बन गया है तो इंडिया गठबंधन है उससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी स्टूडेंट्स को? सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो जॉब है। जॉब का आप देखिएगा आज के डेट में तो देश जो है 45 साल पीछे जा चुका है बेरोजगारी दर में। अब समझ जाइए कि आज 2019 है, 2022 है, 23 है और आज 45 साल पीछे आप सोचिए कहाँ जा चुका है देश। दुनिया में ऐसे पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट आता है कि ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 हो गया है, उसमें हो गया है। नहीं, आप नहीं मानते इस बात को? जिसमें अच्छा आता है तो उसमें दिखाते हैं कि बढ़िया हो गया है और जिसमें हंगर इंडेक्स में नीचे जाता है कहते इसको मन भी नहीं करेंगे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। सुनिए, तो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इस बात को आप नहीं मानते? 8 साल में ये हुआ है अर्थव्यवस्था। पहले बताइए कितना ट्रिलियन का इकोनॉमी था हमारा और 9 साल में कितना इकोनॉमी था? इन लोग का टारगेट क्या था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, यही था ना टारगेट। क्या हो गया टारगेट? सवाल पूछेगा तो कहेंगे कोरोना था। और आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन। देखिए, अदम गुंडवी की एक शायरी है, शेर है, कहिए शायरी उपेक्षा होती है किसी पंक्ति की कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सामने दिख रहा है कि क्या है मामला। आप यहीं 1.5 महीना पहले एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई। माननीय को महोदय आए हैं गुजरात से, यहाँ के वाइस चांसलर। हम लोग तो जैन जानते हैं 2-4 गो को। हिंदी का विद्यार्थी हूँ, स्वयंभू को जानता हूँ, हेमचंद को जानता हूँ, सोनप्रभ सूरी को जानता हूँ। श्वेतंबर हैं कि दिगंबर हैं भगवान जानते हैं। और ये आदमी कमरे से बाहर नहीं निकलता, यहाँ के छात्रों से भी नहीं मिलता। मामला हुआ लड़की छेड़खानी का, पूरा ये हो गया कि IIT को दीवार घेर दिया जाए। IIT को एक कैंपस में एक अलग कैंपस बनाया जाए। उसके बाद इधर के बच्चे खड़े हो गए कि नहीं, हम दीवार नहीं गिरने देंगे, महामना की संकल्पनाओं के विरोध है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सब रफा दफा हो गया। न तो आज तो पकड़ाए वो अपराधी जिन्होंने ऐसा किया है, न इस पर इन्होंने कोई एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया आके कि नहीं, ये माफ़ी भी नहीं मांग सकता है। इस व्यक्ति के अंदर इतनी धूर्तता है कि ये भी नहीं कहता कि नहीं हमारे इस परिसर के आप मुखिया हैं, अगर कोई भी ऐसा कुकृत्य होता है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, आपको करना है बातें। ये मामला नेशनल मीडिया में भी काफ़ी दिन चलता रहा है और इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं। हम जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है और एक लंबे समय से भारत में ये मुद्दा बना रहा, चुनाव में भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आप इस सरकार को कहाँ देखते हैं? आप लोगों में से कोई बात करेगा? और सरकार जो जनता की जो मांग है उसको नज़रअंदाज करते हुए ये बस अपने चुनाव को, मतलब चुनाव में कैसे जीतना है, कैसे हिंदू मुस्लिम, कैसे भारत पाकिस्तान, इस पे काम करती है सरकार। हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग का पहली प्राथमिकता है कि हम लोग को नौकरी मिले, हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करें। अगर जो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा
तो हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे नहीं। अगर जो हम लोग कमाएंगे, हम लोग नौकरी करेंगे, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। आप अभिषेक जी, गरीबी अभिषेक जी, आप बहुत गंभीर बात कर रहे थे। मैंने जब सवाल किया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के तो आप मुस्कुराने लगे, क्या बात थी? मुस्कुराने की वजह यही है कि मैंने वो पहले ही आपसे 1 मिनट पहले वो शेर जो वो किया था कि भाई हर तरफ ये दिखा रहे हैं कि नहीं एकदम चंगा है, एकदम हम जो हैं वैसे ही देश में जी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्व में डंका है। और सोचिए कि पता नहीं आदमी का कहाँ दिमाग चला गया है। 500-500 रुपये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले फ़ी भरवाती थी, इन्होंने एक नया CUT लाया है, अग्निवीर की ही तरह है। अब सोचिए कि उस CUT में पहले लड़के 1000 रुपये दे के फॉर्म भर लेते हैं। मैं खुद PhD की तैयारी में हूँ, मैंने CUT का फॉर्म भरा, एक बार CUT 1200 रुपये में दे के भरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए 750 अलग मांग रही। ये सब कर देने के बाद आपको बता दूं भैया कि पहली बार BHU के इतिहास में 1916 से चल रहा विश्वविद्यालय 2023 के भारत में माननीय जो साहब आए हैं, पहला कार्यकाल है जो दिगंबर जैन आए हैं, 3000 सीटें खाली है। 3000 UG PG की सीटें खाली हैं भैया। फी ले के लड़कों से, एंट्रेंस ले के लड़कों से, और उनको सीट नहीं दी। आप अपने VC साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसका कौन जवाब दे? VC साहब अगर गलत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, तो ये जो इंटायर पॉलिटिकल पढ़ के प्रधानमंत्री जी बने हैं, पता नहीं उनके कहाँ का सलाहकार लाए कि सब्जेक्ट भी इंटायर पॉलिटिकल चुन लिए। कम से कम बढ़िया सब्जेक्ट लिए होते, इतिहास, भूगोल, हिंदी पढ़े होते, दर्शन पढ़े होते, तो मनोविज्ञान पढ़े होते, तो थोड़ा बौद्धिक विस्तार होता है। ये इंटायर पॉलिटिकल तो हम लोग जन्मे नहीं किया, इस विश्वविद्यालय में भी नहीं है। तो ये छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल के, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। हाँ, क्या बोले थे? बीजेपी पे भी कुछ करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चर्चा। अच्छा, बोलिए। बताइए, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों का उपहास, ये हम लोग देखते हैं तो ऐसे होता है कि साला क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है बनारस? क्या डेवलपमेंट हुआ है? अभी जाइए आप छित्तुपुर में चले जाइए, आप हैदराबाद गेट चले जाइए, पानी से एकदम लबालब, डेंगू इतना फैल रहा है। बताइए, आप संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं, ट्रामा सेंटर का ये हाल है। यहाँ के विकास ही तो है भाई। ये देखिए, विकास की सबसे बड़ी सही बात जरूरत है आम इंसान को कि शिक्षा, दवाई, रोजगार, ये तीनों चीज़ मुहैया होगी तभी देश, हम लोग सशक्त होंगे, प्रदेश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। मैं गंगा घाट पे गया था, मैंने जो देखा कि घाटों का जो सौंदर्यीकरण है वो हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ क्या? वो हुआ है, मंदिर बना है। लेकिन आप बताइए कि आप भैया पत्रकार हैं, पढ़े होंगे, जर्नलिज्म किए होंगे, देश में तालीम सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए? एक हम स्तंभ है, हमारी मौलिक जिम्मेदारी, हमारा बुनियादी काम शिक्षा है। आप इसको इतना बढ़ा दें कि हम कुछ कर ही ना पाएँ, और मंदिर साफ रख के और घाट साफ रख के क्या कर लेंगे हम? सिर्फ घाटों पर और मंदिरों में? जी सर, मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट तो सब देख ही रहे हैं, हालांकि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि घाट वगैरह भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे नमो घाट की बात कर रहे होंगे आप, नया बना है वहाँ पे एक। जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो घाट की हो गया, या फिर रिंग रोड हो गया, या फिर और भी जितनी डेवलपमेंट जैसे स्टेडियम वगैरह बनी है, आप एक मतलब पता नहीं आपको ये पता होगा कि नहीं, आप कभी सर्च करिएगा या फिर देखना चाहिएगा कि जो हमारे यहाँ भी ठेकेदार हैं, हमारे यहाँ भी लोकल ठेकेदार होते हैं, यूपी बिहार के अच्छे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। एक बार बात सुन लीजिए, मेरी जो बातें सुनना चाह रहे हैं, वो ठेकेदार कौन है और कौन ले रहा है, आप एक बार करिएगा। जितने जो ले रहे हैं, नहीं, हमारे यूपी बिहार के तो कोई है ही नहीं उसमें। हमारे यूपी बिहार को ये रोड नाली वगैरह मिलता है, हमारे यहाँ किसको मिल रहा है? अच्छा कंस्ट्रक्शन। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि आप एक बार सर्च करिए। अब देखिए, सारे गुजरात के जो अच्छे वहाँ से ला के यहाँ ठेका दिया जा रहा है, आप वहाँ करिए ना, गुजरात से ले आके यहाँ पे दे रहे हैं। जो नमो घाट ये बना है पूरा, आप जाइएगा वहाँ पे नया घाट बना है, रिंग रोड बना है। आप लोग कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं वो गुजराती कंपनियां हैं, वो भैया घाट घूमे ना बनारस में, यूनिवर्सिटी का जो बनारस सब घाट आप घूमे। हाँ। एक घाट आपको इतने दिन कांग्रेस की सरकार रही, किसी नेता के नाम से नहीं देखे हैं। ये घाट रैदास का है, ये घाट तुलसी का है, ये घाट कबीर का है, ये घाट भारतेंदु का है, घाट जयशंकर प्रसाद का है। जो यहाँ के रहने वाले तो जहाँ भाई साहब को नमो ले लिया अपने नाम से, घाट मेरा है, उतना एरिया मुझे छोड़ दीजिए, बाकी आपका सारा लोहा उनकी अपनी केवल था। कहाँ से सेट हो रहा है? कहना चाहूँगा, नमो घाट का तात्पर्य नरेंद्र मोदी से नहीं। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी में सबके सामने रख दूं,
हम कहते हैं ओम नमो पार्वते फतेह हर हर महादेव, तो हम क्या उसमें हम लोग तो कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। पहले बात नमो नमा कर देते ना। हर चीज को आप पॉलिटिकली देख रहे हैं कि ठेकेदार की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सिंडिकेट राष्ट्र, यहाँ पे मोदी वो कह रही 2 बार से सांसद हैं, उन्होंने घाटों के अलावे और कुछ डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है? मेरा मानना है डेवलपमेंट जब स्टार्टिंग में होता था फास्ट था, अभी स्लो हो गया डेवलपमेंट। क्यों स्लो हो गया? मेरे को लगता है कि जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही। उनकी आइडियाज में बहुत कुछ है कि ये वो करेंगे बट वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही। मुझे ये लगता इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल, जो वाराणसी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जिम्मेदार ठहराता आप हूँ। नरेंद्र मोदी को नहीं ठहराते हैं? कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जितने फंड्स एलोकेट होते हैं बीएचयू में, क्या वो टाइम तक लोगों तक जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है? ये सवाल चलिए पूछना- ठीक है, आप देखिए पहला चीज गड़बड़ी जो है नीचे भी है और ऊपर में भी है, टॉप पर भी है। जो टॉप पर बैठे हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं और सारा चीज का गुजरातीकरण हो रहा है। आप देख लीजिए निकाल के जितना भी यूनिवर्सिटी है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी कौन है? अधिकतम आप देखिएगा सब गुजराती हैं। जितना भी बड़ा पद है मंत्रालय में भी, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो मनसुख मांडविया हो, चाहे वो अश्वनी वैष्णव हो, सब जो है गुजराती हैं। सारे गुजराती भरे हुए हैं, सारे ठीक है जो है ये वो जनरल मुद्दे हैं जो डेली बेसिस पे नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस होते हैं, लेकिन जो जरूरी बातें थी हम लोगों ने यहाँ के छात्रों के साथ कर ली। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल में हैं और ये हॉस्टल के छात्र हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।